कक्षा 12th जीव विज्ञान में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसमें यह चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक सबसे पहली बात आप समझिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों ने अपने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं और विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का विभिन्न प्रकार का मत है और उनके मत कितने सही हैं, कहाँ तक कितनी हद तक ठीक हुआ है, सिद्ध हुआ है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में विभिन्न वैज्ञानिक आए, विभिन्न दार्शनिक आए, अपना अपना मत दिए। उन मतों में सही क्या था, क्या गलत था, उनका एक वैज्ञानिक ने अपना तर्क दिया, उसको सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद अगर वो तथ्य सही नहीं साबित हुए तो दूसरे वैज्ञानिक ने उस पर अपना तर्क रखा और उनको गलत सिद्ध करके अपने कंसेप्ट को रखा। इसी के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो इन मतों में सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, लुई पाश्चर, प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, लुई पाश्चर इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और इन दार्शनिकों या वैज्ञानिकों ने अपने तर्कों के आधार पर अपने कंसेप्ट को दिया और काफ़ी हद तक यह सिद्ध हुआ कि इन्होंने अपने अपने सिद्धांत सही साबित किए। और इन सब के तथ्यों को इन सब के तथ्यों के बाद एक वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या क्या तथ्य दिए ये हम दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात यदि हो रही है तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कैसे आया, इसका जो मॉडर्न कंसेप्ट है तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी आधुनिक इसका मत क्या है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम एक थियरी पढ़ेंगे, उस थियरी के विषय में हम देख लेते हैं ऑपरिन का सिद्धांत। ऑपरिन का सिद्धांत। ऑपरिन एक वैज्ञानिक था और उसने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने तथ्य को रखा और क्या तथ्य उसने दिए इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ऑपरिन का जो थियरी था वो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में था। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑपरिन का जो सिद्धांत था ओरिजिन ऑफ लाइफ पर था। जीवन की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने क्या रखा, ऑपरिन ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 8 चरणों में क्रमशः हुई है। 8 चरणों में क्रमशः हुई है। अब वो किस तरीके से हुआ है उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑपरिन के अनुसार
उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेज में वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के तत्व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि मौजूद थे। फर्स्ट स्टेज में हुआ क्या कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या अन्य गैसें जो भी थी वो पारस्परिक आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण किया। जैसे अमोनिया बनी, जल बना। अब फर्स्ट स्टेज में विभिन्न प्रकार के तत्व या परमाणु आपस में संयोग करके पहले स्टेज में वो यौगिक बनाए। यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट स्टेज में यौगिक बना, और इसके बाद सेकेंड स्टेज में दूसरे चरण में सिंपल कंपाउंड बने। और इन सिंपल कंपाउंड में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, जैसे एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन और कीटोन, कुछ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, थर्ड स्टेज में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके बने क्या, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बना। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार प्यूरीन बना, पिरीमिडीन बना, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक। तो ये तीन अवस्था की बात हुई। तो तीनों अवस्थाओं में तीसरी अवस्था में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रोटीन, प्यूरीन, पिरीमिडीन और कार्बोहाइड्रेट बना। उसके बाद हम अगले स्टेप की बात करें, फोर्थ स्टेज में हमारा कोएशरवेट एंड कोलाइड्स बन गए। कोएशरवेट एंड कोलाइड, बन गए। फोर्थ स्टेज में कोएशरवेट और कोलाइड बना। कोएशरवेट और कोलाइड ये वसा की बूंदों के समान देखने में ये लगते थे। कोएशरवेट प्रोटीन थे, वास्तव में प्रोटीन ही थे ये, और प्रोटीन का निर्माण तो थर्ड स्टेज में हुआ ही था, लेकिन उसका और विस्तृत रूप जो था वो फोर्थ स्टेज में, और वो फोर्थ स्टेज जो था वो कोएशरवेट और कोलाइड का था। इसके बाद फिफ्थ स्टेज की अगर हम बात करें, फिफ्थ स्टेज में वायरस बन गए। और वायरस में आप जानते हो डीएनए होगा या आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी वायरस बन गए। यानी पांचवी अवस्था में वायरस बन गया, उसके बाद सिक्स्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ स्टेज में छठवें चरण में आपके बैक्टीरिया बने। छठवें चरण में बैक्टीरिया बना। और बैक्टीरिया के बाद सातवें चरण की अगर हम बात करें,
सेवेंथ स्टेज में ऑटोकैटालाइसिस करने वाले जीव पैदा हो गए। ऑटोकैटालाइसिस करने वाले जीव पैदा हुए, जिसमें वे रेस्पायरेशन करते थे। और वो रेस्पायरेशन दोनों प्रकार के हुआ करते थे, ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी का मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अनॉक्सी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। तो वे ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन करते थे। इसके बाद लास्ट जो हमारा 8वां चरण है, 8वां चरण में यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। यूकैरियोटिक सेल विकसित सेल होती है और इसमें थे आपके प्रोटोजोवन एंड एल्गा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में मॉडर्न कंसेप्ट ऑपरिन ने दिया था और ऑपरिन ने अपने सिद्धांत को 8 चरणों में समझाया और बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 8 चरणों में हुई। उनके अनुसार, ऑपरिन के अनुसार, प्रथम चरण में विभिन्न प्रकार के तत्व या परमाणु पहली अवस्था में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परमाणु या तत्व आपस में पारस्परिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं और द्वितीय चरण में ये यौगिक से सिंपल कंपाउंड बनता है, जिसमें मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कीटोन इत्यादि रासायनिक यौगिक बने। उसके बाद थर्ड अवस्था में, तृतीय चरण में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जटिल कार्बनिक यौगिक बने। और उसके बाद चौथी अवस्था में कोएसरवेट एंड कोलाइड्स बन गए। कोएसरवेट वसा की बूंदों के समान दिखाई देने वाले वास्तव में प्रोटीन ही थे। इसके बाद पांचवें चरण में वायरस का निर्माण हुआ और वायरस में दोनों प्रकार के थे। ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, कुछ ऐसे भी वायरस थे जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। तो डीएनए आरएनए युक्त वायरस का निर्माण हुआ। उसके बाद छठी अवस्था में बैक्टीरिया बना। उसके बाद सातवें अवस्था में स्वतः श्वसन करने वाले जीव पैदा हो गए थे, जो कि ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन करते थे। उसके बाद लास्ट चरण में यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। यूकैरियोटिक सेल्स आप जानते हैं कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें उसके कोशिकांग विकसित होते हैं और उसमें आपके प्रोटोजोवन और एल्गा का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति ओरिजिन के अनुसार क्रमशः 8 चरण में हुई। आज हम लोग चर्चा किए ऑपरिन का सिद्धांत।